हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम गूल पवन कुमार गोस्वामी साहब। गोस्वामी साहब, क्या कहेंगे, लगातार बारिशों और तेज हवाओं की वजह से गूल में कितना नुकसान हुआ है और इंतजामिया आने वाले वक्त में नुकसानात का जायजा लेने के बाद क्या वाकई में लोगों को मदद करेगी, रिलीफ फराहम करेगी? जो इंतज़ामिया है वो हमेशा पब्लिक के साथ ही खड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंतज़ामिया और पब्लिक दोनों शाना बजाना साथ ही चलते हैं हमेशा, कोई भी मुसीबत आती है तो मेरी पहले ये सबसे गुजारिश रहेगी कि अगर ज़रूरी ना हो तो अभी घर से ना निकलें, एक दो दिन का, जब तक मौसम बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता। तो जो मकानात का नुकसान हुआ है, अभी तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, अभी तक जो 4-5 मकानों को नुकसान हुआ है, एक मस्जिद शरीफ में भी नुकसान हुआ है और कुछ एक दो स्कूलों पे छत का नुकसान हुआ है। तो हमारी टीमें जो हैं वो ज़मीनी सतह पे इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हैं। आज शाम तक हमारे पास वो इंफॉर्मेशन, या कल सुबह तक वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, तो हम उसमें प्रॉपर वे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करेंगे। वो जो भी उनका नुकसानात हुए हैं, फिर उसको मुनासिब कार्रवाई वहाँ से की जाएगी। जो टीमें आपने रवाना की हैं इलाकों की तरफ, चाहे संगलदान की बात करें, इंद इलाके की बात करें, गुंडी दाड़म इलाके की बात करें, गूल सब डिवीजन मरकज की बात करें, उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं और लोगों को किस तरह से ताउन करना चाहिए अगर वो राबिता करें इंतजामिया तक? तो ये टीमें जो हैं, ओवरऑल सुपरविज़न तो तहसीलदार साहब की है, तहसीलदार गूल, और नायब तहसीलदार उसको देख रहे हैं, उनमें पटवारी शामिल हैं, नंबरदार चौकीदार भी शामिल हैं उसमें। जो कल एक हादसा हुआ ढेढ़ा इलाके के अंदर, आप भी अस्पताल गए, आपने जायजा लिया मौके का। जो बच्चा वहां पर जिसकी मौत हुई, इंतजामिया ने उसके लिए किस तरह का रिलीफ मुहैया कराने का कदम उठाया है? वो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर डीसी साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक जैसा मुनासिब बनता था वैसा हमने उसमें कार्रवाई की है, और मुझे लगता है जल्दी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी मुनासिब सहायता है वो मिलेगी उसमें। बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स आए कि रोड में ड्रेनेज सिस्टम, प्रोटेक्शन वाल ना होने की वजह से जितना भी बारिशों का पानी था वो मकानों के अंदर गया और कच्चे मकान जो है कहीं गिर भी गए हैं। क्या उनको भी इस ज़ुमरे में लाया जाएगा? ज़मीनों को भी नुकसान पहुँचा है। हाँ, ज़मीनों को जिस दिन बारिश स्टार्ट हुई है उसी दिन में शायद हम लोग दाड़म में गए थे। वहाँ पे कुछ घरों को हमें इम्कानात थे कि ये घर जो हैं वे हो सकता है इनमें कुछ नुकसान हो जाए, तो हमने उनको सेफ्टी से हमने उनको जो वहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग है वहाँ पे उनको शिफ्ट किया था। अब वो लोग उसमें शिफ्ट हुए हैं बाद में या कहीं और चले गए हैं, वो अभी मुझे जानकारी आनी बाकी है। तो हमने तो उनको सेफ्टी के लिए उनको वहाँ पे शिफ्ट किया था। तो देखते हैं, हम ये ज़रूर टेकअप करेंगे कि प्रोटेक्शन वॉल्स जो हैं वो यहाँ चाहे पे, यहाँ, पीएमजीएसवाई रोड हो या हाँ, पीडब्ल्यूडी रोड। यहाँ पे भी ज़मीन की कटाई हुई है, वहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल तो चाहिए होती है, नहीं तो ज़मीन रुकेगी नहीं। जैसा यहाँ पे ज़मीन की कंपोजिशन है, तो जी। पानी ज़रा सा लगता है तो ज़मीन मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो हमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन उनको वो डेवलप करनी पड़ेगी। वहीं संगलदान की बात करें, लगातार बारिशों की वजह से जो कश्मीर वैली से मुसाफिर आए हुए थे, कल शाम को इंतजामिया ने और आवाम ने मिलकर काबिल सताइश काम किया। लोग दाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इंतजामिया और लोगों ने जो काम किया वो बहुत ही काबिल सताइश है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या कहेंगे, लोगों का किस तरह का ताउन रहा? मुसाफिरों को अपने घरों में पनाह दी गई, यहाँ तक कि मसाजिद और मदरसों तक भी में भी मुसाफिर रहे। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया जो कम्युनल हार्मोनी की जो एग्ज़ाम्पल है ना, वो किसी और जगह पे हमें नहीं मिलेगी। मुझे संगलदान में बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल रात को मुझे मिला है। 2-4 बार पहले भी ऐसा हो चुका है जब लोगों ने किया है, लेकिन कल तो जो हमारे मुसाफिर लोग थे उनको थोड़ी सी एप्रीहेंशंस थी कि हम पता नहीं इंडिया के दूसरे पार्ट से आए हैं, यहाँ पता नहीं हमें कैसा महसूस होगा, कैसा फ़ील होगा, कैसी सेफ्टी है यहाँ पे। लेकिन हमने पब्लिक के साथ मिलके उनको अश्योर किया कि यू आर टोटली सिक्योर हेयर, आपको ऐसी कोई बात नहीं है, और लोगों ने उनको अपने घरों में रखा है, मस्जिद शरीफ में रखा है उनको, उनके लिए बिस्तर, मुझे यहाँ के जो इमाम साहब हैं उनके 2-3 बार फ़ोन आए हैं कि हमने बिस्तर बिल्कुल रेडी रखे हैं, उनको जहाँ आके खाली सोना ही है। मेरे भाई हैं इधर नाइक साहब, इनके घर में 5-6 मकान इन्होंने लोग 5-6 कमरे इन्होंने उन मुसाफिरों के लिए खोल दिए, बिल्कुल बिस्तर फर्स्ट क्लास, उनको खाना वगैरह भी बना के दिया। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है, मुझे लगता है देश में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं जो हमें संगलदान में मिल रही हैं। फिर भी मेरी जो पब्लिक बाहर से आती है यहाँ, उनसे एक ही गुजारिश है कि वो पता करके आएँ पहले कि आगे की रोड की क्या कंडीशन है, क्योंकि फिर भी जो पब्लिक तो हेल्प कर रही है,
लेकिन फिर भी कई बारी बहुत मुश्किल हो जाता है हेल्प करना। हो सकता है इनके घर में कोई फंक्शन हो, कुछ हो, तो थोड़ा-सा वो देख के भी हैं। फिर भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जो संगलदान की पब्लिक, रात को तकरीबन 10 बजे तक मेरे साथ रेलवे स्टेशन ये लोग खड़े थे और तूफ़ान की बारिश पड़ रही थी उस वक़्त। जो आखिर में क्या अपील रहेगी गूल वासियों के लिए जो भी नुकसानात हुए हैं, काफ़ी लोग जो हैं परेशान हैं? मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करें अपने जो नुकसान है। हमारी टीमें भी उनसे कांटेक्ट करेंगी और जो मुनासिब बन पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके वो हम उनकी सपोर्ट करेंगे। तो एसडीएम गूल पवन कुमार गोस्वामी साहब ने यकीन दिलाया है कि गूल वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, इंतजामिया मुतहरिक है, टीमों को इलाके की तरफ रवाना कर दिया गया है। टीमों के साथ राब्ता करें, अपने नुकसानात जो हैं वो वहां पर उनका जायजा करवाएं और आने वाले दिनों में जो मुनासिब होगा हम करेंगे। आने वाले वक्त में देखते हैं कि इंतजामिया अपने दावों को किस तरह से अमली जामा पहनाता है। जेके अपडेट के लिए गूल रामबन से शब्बीर वानी। साई ओम पावर सिस्टम लाए है होली धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की एलईडी और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो एलसीडी डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, एफएम सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।